तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 268 ड्रॉप हो चुका है और यह चैप्टर का नाम है सेटलिंग मैटर्स। आप इस चैप्टर को विजयामंगा प्लस की वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जैसे कि आप जानते हैं, जुजुत्सु काइसेन अपने लास्ट आर्क में है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर में जो कुछ हुआ उससे डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुकुना और मेगुमी के बीच एक इंटेंस मेंटल बैटल चल रहा है। सुकुना मेगुमी को प्रोवोके करता है, उससे ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वो अपने दोस्तों का सामना करेगा जब उसके अपने हाथों से उसके दोस्तों की मौत हुई है। सुकुना का यह अटेम्प्ट मेगुमी को तोड़ने के लिए था, लेकिन मेगुमी का जवाब सबको सरप्राइज कर देता है। मेगुमी सुकुना से बोलता है, तुम इतने डेस्परेट क्यों हो अपनी जान बचाने के लिए? तुम ऑलरेडी हार चुके हो। अगर यूजी मुझे तुमसे अलग कर देगा तो तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी 19 उंगलियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आखिरी उंगली तुम्हारी आत्मा को कैरी नहीं कर सकती। तुम्हें मौत से डर लग रहा है और मुझे ये देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। मेगुमी कहता है, मैं कभी भी आम जिंदगी नहीं जीना चाहता था। दुनिया में मेरे अलावा भी और लोग हैं और वो एक बार फिर से दूसरों के लिए जिएगा। फिर हम रियल वर्ल्ड में स्विच करते हैं और देखते हैं कि एक ब्लैक डोमेन बर्स्ट होता है और यूजी के ब्लैक फ्लैश से सुकुना और मेगुमी अलग हो जाते हैं। मेगुमी अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम सुकुना का नया फॉर्म देखते हैं जो उसकी नजदीकी मौत की स्थिति को दर्शा रहा है। सुकुना का नया फॉर्म एक परजीवी यानी एक बैक्टीरिया की तरह लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यूजी, जो अब सुकुना के पास जाता है जो परजीवी के रूप में है, उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। हमें लग रहा होता है कि अब यूजी सुकुना को मारने ही वाला है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यूजी सुकुना से कहता है, तुम, मैं और सुकुना, हम सभी में कोई भी फर्क नहीं है। हम सब इस दुनिया में श्राप का बोझ लेकर पैदा होते हैं। हमारे हालात अलग होते हैं और तुम जो एक राक्षस बन चुके हो वो तुम्हारे नसीब और हालात की वजह से हुआ है, लेकिन मेरे पास मेरे दादाजी थे और इसी वजह से मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करे तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक रहने के लिए तैयार हूं। पर सुकुना यूजी का ये ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसे लगता है यूजी बेवकूफी कर रहा है। सुकुना कहता है, तुम मुझ पर दया दिखाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं हमेशा से एक श्राप था और हमेशा रहूंगा। ये कहकर सुकुना, जो अब पैरासाइट की शक्ल में था, धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। फिर अगले सीन में हम हाकरी और उरुमे को देखते हैं जो ये समझ जाते हैं कि सुकुना मर चुका है। इसके बाद वो अपनी लड़ाई खत्म करने का फैसला करते हैं। उरुमे हाकरी से कहता है, तुम लोग इसलिए जीत पाए क्योंकि तुमने सुकुना की कमजोर हालत से लड़ाई की। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने हायन ईरा में जन्म नहीं लिया। फिर हाकरी कहता है, मेरे जैसे इंसान के लिए खुशकिस्मत होना एक तारीफ के बराबर है। उरुमे जवाब देता है, शायद तुमने सही कहा, और यह कहते हुए अपनी जान ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक टाइम स्किप आ गया है। मेगुमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी हैं और देखता है कि यूजी एक बॉक्स खोलता है जिसमें से नोबारा निकलती है। ये एक प्रैंक था मेगुमी को सरप्राइज देने के लिए कि नोबारा अब भी जिंदा है। यूजी, नोबारा और मेगुमी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी यूजी बताता है कि उसे इएरी से 2 लेटर्स मिले हैं जो गोजो ने नोबारा और मेगुमी के लिए लिखे थे। वो कहता है कि अब जब वो सब एक साथ हैं तो अब सही वक्त है इन्हें खोलने का। मेगुमी यूजी से पूछता है, तुम्हारा लेटर कहाँ है? यूजी कहता है कि उसने गोजो सेंसेई से सीधे बात कर ली है। यूजी नोबारा से पूछता है कि आखिर गोजो सेंसेई ने उसके लिए क्या लिखा है। नोबारा बताती है कि लेटर में सिर्फ उसकी माँ के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। यूजी पूछता है कि क्या तुम इस जानकारी को जानकर खुश नहीं हो? नोबारा जवाब देती है, नहीं। फिर नोबारा देखती है कि मेगुमी अपने लेटर को पढ़कर हंस रहा होता है। नोबारा उससे पूछती है, क्या तुम्हें गोजो सेंसेई ने स्पेशल ग्रेड स्टेटस दे दिया है? यूजी भी मेगुमी को हंसते हुए देखकर उत्साहित हो जाता है। फिर दोनों उससे वो लेटर ले लेते हैं और देखते हैं कि उस लेटर में गोजो मजाक में बता रहे हैं कि उन्होंने मेगुमी के पापा यानी तोजी को मार दिया था और इसके लिए माफी मांगते हैं। अगले सीन में नोबारा यूजी से कहती है कि उसे माकी और बाकी लोगों से मिलने जाना होगा और फिर वो मेगुमी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। मेगुमी जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसे शिंजुकू में जो कुछ भी हुआ
उसकी वजह से बाकी लोगों से माफी भी मांगनी है। नोबारा कहती है, ये सब उसके बारे में नहीं है, हमें यूता को बचाने जाना होगा। जब वो जा ही रहे होते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि कोई यूता को डांट रहा है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आपको क्या लगता है यूता के साथ क्या हुआ होगा। जुजुत्सु काइसन के सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आप जुजुत्सु काइसन का एंड कैसे देखना चाहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।